हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कंप्लीट पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज चल रही है। तो गाइज कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ में अप्लाई कर रहे होंगे, और जब हम किसी भी आईआईटीज़ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या कट ऑफ है, वहाँ पर क्या प्लेसमेंट सिनेरियो है, वो सब डाउट्स हमारे माइंड में ज़रूर रहते हैं। और गाइज आईआईटी जोधपुर एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका लो गेट स्कोर है या एवरेज गेट स्कोर है तो यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए अच्छी खासी अवेलेबल है। गाइज अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ में अप्लाई कर रहे होंगे, जिनका एवरेज के आसपास या एवरेज से कम गेट स्कोर है, वो लोग आईआईटी जोधपुर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको आईआईटी जोधपुर के कट ऑफ लास्ट ईयर के जो अवेलेबल है और प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में आपके जो भी आपको चीज़ें जो रिक्वायर्ड है उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर हम देखें आईआईटी जोधपुर के बारे में, अगर आप देखो तो आईआईटी जोधपुर डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स के प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है। जैसे एमटेक इन बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, इसमें अगर आप देखेंगे तो जनरल की 573, ओबीसी की 413, इसके अलावा एससी एसटी की 208 और ईडब्ल्यूएस की 531 कट ऑफ गई थी इस पर्टिकुलर कोर्सेज में। अगर आप देखोगे एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो जनरल की 605, ओबीसी के लिए 605, एससी एसटी के लिए 449 और ईडब्ल्यूएस के लिए 608 कट ऑफ रही थी। एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखोगे तो जनरल में 692, ओबीसी में 585 और एससी एसटी के लिए 463। तो गाइज ये कट ऑफ रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा आईआईटी जोधपुर की तरफ से यहाँ पर एक बच्चों के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक आया है। यहाँ पर जो एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें डीए के कोर्सेज के जो डीए से गेट लिखे बच्चे, उनकी भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर उनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो थोड़ा सा बच्चों को मैंने सजेस्ट भी किया कि आप लोग एक बार आईआईटी जोधपुर को मेल करो कि एटलीस्ट इस कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मास्टर्स का कोर्स है तो डीए का जो बच्चा गेट दिया है उसको भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा गाइस आप सबको बताया कि एक ऑलरेडी सेशन लेकर मैंने आईआईटी जोधपुर का सब कुछ आपको बताया हुआ है कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया, क्या वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या वहाँ पर अदर चीज़ें अवेलेबल है। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो अदर चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक सेशंस के माध्यम से आपको गाइड किया हुआ है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई है। तो आईआईटी जोधपुर का एक कंप्लीट सेशन है, उसको भी आप देख सकते हैं, जो आप लोगों के लिए सेशंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आईआईटी जोधपुर का गेट कट ऑफ जो है, उसमें एमटेक इन साइबर फिजिकल सिस्टम में जनरल की 475, ओबीसी की 570, यहाँ पर एससी की 396 और एसटी की 361 और ईडब्ल्यूएस की 558। तो गाइस कई बार क्या होता है कि ओबीसी के ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में जनरल से भी उसकी कट ऑफ जो है वो आपकी जनरल से भी ज़्यादा जा सकती है, ये वहाँ पे चांसेस होते हैं। अगर आप एमटेक इन सेंसर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखेंगे तो जनरल की कट ऑफ 612, ओबीसी की 439, एससी की 417 और ईडब्ल्यूएस की 630 कट ऑफ यहाँ पर रही है। ऐसे ही एमटेक इन डाटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस अगर आप देखोगे तो जनरल की 666, ओबीसी की 613, एससी की 472, एसटी की 354 और ईडब्ल्यूएस की 646 कट ऑफ रही है। एमटेक इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन अगर आप देखोगे तो जनरल की 686, ओबीसी की 625, एससी की 472 और ईडब्ल्यूएस की 646 कट ऑफ आपकी यहाँ रही है। तो गाइज जितने भी इनके डिफरेंट मास्टर्स के कोर्सेज है उनकी सबकी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। जैसे अगर आप देखोगे थर्मो फ्लूइड इंजीनियरिंग यहाँ पर मास्टर्स होता है, जनरल की 701, ओबीसी की 693, एससी की 408, एसटी की 331 और ईडब्ल्यूएस की 693, क्योंकि ये कोर्स अच्छा है जैसा इसका गेट कट ऑफ जो है वो भी ज़्यादा है। अगर आप एमटेक देखोगे मटेरियल साइंस वाली इंजीनियरिंग में तो जनरल की 613, ओबीसी की 567, एसटी के लिए 227 और ईडब्ल्यूएस की 579 यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही है। ऐसे ही आप एमटेक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे तो जनरल की 555, ओबीसी की 428, एससी की 354, एसटी की 376 और ईडब्ल्यूएस की 607। एमटेक इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी अगर आप देखोगे तो जनरल की 526, ओबीसी की 473, एससी की 332, एसटी की 395 और ईडब्ल्यूएस की 485 कट ऑफ आपकी यहाँ पर रही है। तो गाइस डिफरेंट जो आपके डोमेन्स हैं उसके हिसाब से डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है उसके हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ के डाटा मैंने आपको दे दिए है। अगर आपका कट ऑफ जो है गेट स्कोर है इससे ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इनमें से कई बच्चों के डाउट होंगे सर इस वाले कोर्सेज में कौन कौन सी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल है। तो जो एडमिशन पोर्टल का वीडियो बनाया हुआ है आईआईटी जोधपुर का, जो आपको अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर जाकर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एडमिशन पोर्टल को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसमें मेंशन किया हुआ कि कौन से कोर्सेज में कौन सी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल है। सर ये कट ऑफ कौन सी ब्रांच के हिसाब से है? देखो जब एक एमटेक की कोर्सेज की कट ऑफ निकलती है तो सारी ब्रांचेस की कट ऑफ को कंसिडर करके ही निकलती है कि ये गेट स्कोर से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, चाहे अगर मान लो एक कोर्स है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सारी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल है, तो ये गेट स्कोर से ऊपर
वाले का सब सिलेक्ट हो गए, वो चाहे किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, उस ब्रांच का आपका स्कोर जो है वो देखा जाता है। तो गाइस आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो आईआईटी जोधपुर में जाना चाहते होंगे, तो मैं आपको बता दूं अगर आपका लो गेट स्कोर है तो आईआईटी जोधपुर एक अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आप आईआईटी जोधपुर लो गेट स्कोर के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने कट ऑफ का आइडिया भी दे दिया है। प्लेसमेंट के सिनेरियो भी यहाँ पर है, धीरे धीरे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे आईआईटीज के टेक की वजह से कई सारी कंपनीज आती है, इवन माइक्रोसॉफ्ट तक यहाँ पर आती है। आपको बहुत बड़े बड़ी कंपनी, इसरो, गूगल आपको दिखेगा, बार्सेलीज दिखेगा। तो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जियो, सुजुकी, डायरेक्ट, नोकिया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर आती है। फ्लिपकार्ट भी यहाँ पर आता है। तो कई सारी कंपनीज यहाँ पर आती है। तो डेफिनेटली इनमें से किसी भी कंपनी में आप डेफिनेटली पैकेजेस भी ले सकते हैं। डेफिनेटली यार अगर आप जैसे कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो तो पैकेजेस आपको ठीक ठाक पैकेज मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपको थोड़ा सा स्किल्स अपने डेवलप करने पड़ते हैं। जैसे ही आपके स्किल्स डेवलप होते हैं डेफिनेटली आपके जो आपको वहाँ पर उस हिसाब से पैकेज भी मिल जाता है। तो गाइस आई होप सो कि आपको आईआईटी जोधपुर की कट ऑफ के बारे में और वहाँ पर जो प्लेसमेंट सिनेरियो है उसके बारे में आइडिया लगा होगा। कुछ बच्चों के माइंड में होगा सर यहाँ पे प्लेसमेंट कितना ऑलमोस्ट रहता है। तो गाइज मैं आपको आइडिया दे दूँ, अगर आप आईआईटी जोधपुर का देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट 6 LPA से अबाउ एंड ऑलमोस्ट 15 LPA के बीच में यहाँ पर आपको जनरली प्लेसमेंट की रेंज दिखेगी। जितने भी बच्चे होंगे वो ऑलमोस्ट इस रेंज में जो है उनका एवरेज मीडियन जो रहेगा वो इस रेंज में ज़्यादा रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका पैकेज जो है हो सकता है 30 तक भी चला जाए अगर वो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो। तो कुछ बच्चों का ऐसे भी पैकेज होता है, बट ऑलमोस्ट इस रेंज में पैकेज आपको मिल जाता है जी जो भी बच्चे प्लेस होते हैं। उसके लिए आपको अपने अंदर वो स्किल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, और स्किल्स डेवलप करने के साथ साथ आपको गाइस वहाँ पर अपने जो भी प्लेसमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अपने CGPA को एक राइट लेवल पर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके CGPA और जो कॉलेज में जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो उन सब का काफ़ी बड़ा रोल होता है आपका फाइनल सिलेक्शन में। तो गाइस आप आईआईटी जोधपुर में भी अगर आप जाके देखो तो आईआईटी होने की वजह से वहाँ पर कंपनीज विजिट करती है। हाँ ये बताए जो ओल्ड आईआईटीज होती है उसके कंपेरिजन में प्लेसमेंट सिनेरियो ज़्यादा बेटर नहीं होता है। वो तो डेफिनेटली यार ओल्ड आईआईटी है तो वहाँ पे ज़्यादा ही प्लेसमेंट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको प्लेसमेंट अच्छे मिल सकते हैं। अगर आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो तो इतना प्लेसमेंट मिल सकता है जो ऑन एन एवरेज आपको बाकी जगह देखने को मिलता है। तो गाइस आप में से कई बच्चे जो आईआईटी जोधपुर में इंटरेस्टेड होंगे आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस है आप लोग लाइव चैट में डाल दीजिए। डेफिनेटली लाइव चैट में कमेंट में जो भी सवाल होते हैं उनको मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। आप में से कई बच्चे जो ऑलरेडी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी आप अपनी क्यूरीज वगैरह को डिस्कस